कुटुंब न्यायालय बलौदा बाजार में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, वाहन चालक, आदेशिका वाहन, नृत्य एवं फर्राश समेत कुल 8 पदों की भर्ती हो रही है। आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रोज़ाना हम नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए जानते हैं कि बलौदा बाजार में कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो को स्किप करके देखने से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती है और फिर आपका आवेदन निरस्त हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुटुंब न्यायालय बलौदा बाजार में स्टेनोग्राफर के 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। वहीं सहायक ग्रेड 3 के 3 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें से 1 पद अनुसूचित जनजाति, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 पद अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। वही वाहन चालक की 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। आदेशिका वाहक के 1 पदों पर भर्ती हो रही है, यह भी अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। नृत्य एवं फर्राश के 2 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें से 1 पद अनुसूचित जाति और 1 पद अनारक्षित श्रेणी पर रखी गई है। इस प्रकार से जिला कुटुंब न्यायालय बलौदा बाजार में कुल 8 पदों की भर्ती हो रही है। चलिए आगे जानते हैं कि बलौदा बाजार में जो भर्ती हो रही है उसके लिए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो स्टेनोग्राफर के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक है। और वहीं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र के साथ साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है और वेतन 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 35% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ साथ MS वर्ड, इंटरनेट तथा कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना आवश्यक है। वही वाहन चालक के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है। इसके लिए वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये तक है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए और हल्का मोटर या वैध अनुज्ञापति लाइसेंस होना आवश्यक है। वही आदेशिका वाहक के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 3 पर रखा गया है, जो कि 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला 8वीं प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर एवं आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही फर्राश के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 15,600 रुपये से 49,400 रुपये है। वहीं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होनी चाहिए। चलिए आगे जानते हैं कि कुटुंब न्यायालय बलौदा बाजार में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है।
सभी अभ्यर्थी का आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। चलिए आगे जानते हैं कि बलौदाबाजार में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या क्या रहेगी। बलौदाबाजार कुटुंब न्यायालय में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, अगर यह नहीं होगा तो 10वीं की मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा। दूसरा है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जितने भी आपकी शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उनका छाया प्रति। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। चौथा निवास प्रमाण पत्र। पांचवा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। छठवा है पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड। सातवां है पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो। आठवां है एक स्वयं का पता लिखा हुआ और 5 रुपये का टिकट लगा हुआ लिफाफा, जिसे आपको एक बंद लिफाफे के अंदर में इसको हम भरेंगे। 9वां है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस उन अभ्यर्थियों को लगेगा जो कि वाहन चालक के लिए आवेदन देंगे। और 10वां है आवेदन पत्र। दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहीं पर बताना चाहता हूँ कि मैं आपके जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसमें डेट डालना है जिस दिन आप उसे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, नहीं तो इसके अभाव में आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इन सभी प्रमाण पत्रों, आवेदन पत्र और एक 5 रुपये का टिकट लगा हुआ लिफाफा को एक लिफाफे में भरना है और उसके ऊपर में जिस पद के लिए आवेदन देंगे उस पद का नाम, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 पदों के लिए आवेदन पत्र और आप जिस श्रेणी से उसके लिए आवेदन दे रहे हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या साधारण, उस कोटे का वहाँ पर नाम लिखना है और इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ 493332 के नाम से भेजना है। इसे पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। अगर आप बलौदाबाजार के आसपास के निवासी हैं तो मेरे बताए हुए प्रमाण पत्रों सहित उस लिफाफे को आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार में निकली भर्ती के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 है, तो कोशिश करें कि आपका आवेदन 10 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार में पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार में जो भर्ती हो रही है उससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप district.egots.gov.in/बलौदाबाजार पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा दोनों ली जाएगी। चलिए जानते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए लिखित परीक्षा में क्या क्या रहेंगे। लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 2 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। स्टेनोग्राफर के लिए कौशल परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का करीबन 300 शब्दों का हिंदी सूत्रलेख दिया जाएगा। इसे परीक्षा की निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि बोल्ड, हेडिंग, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा 150 अंकों की होगी और यह कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान
तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक में 2 अंक होंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा 125 अंकों की होगी, जिसमें कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। वही वाहन चालक, आदि शिका वाहक एवं भृत्य फर्राश के पदों के लिए आवेदन की संख्या आवेदित पद के 15 गुना से अधिक होने पर चयनित समिति निर्णयानुसार साक्षात्कार के अतिरिक्त परीक्षा ली भी जा सकती है। शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता से संबंधित होगी। वाहन चालक पद के हेतु वाहन परिचालन में प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को इस पद पर भर्ती हेतु वाहन के संबंध में परीक्षा ली जाएगी और मेरिट सूची तैयार कर कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और वाहन चालक पदों की भर्ती की जाएगी। वहीं आदि शिका वाहक तथा भृत्य फर्राश पदों के हेतु कौशल दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। कौशल दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। वहीं एक बात और ध्यान देंगे, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, आदि शिका वाहक, भृत्य फर्राश पद के हेतु आपको पृथक आवेदन देना पड़ेगा। सभी के लिए आपको आयोजित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं। ऐसी पोस्टों की जानकारी रोजाना पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें हम रोजाना नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं।